प्रश्न, ई अपशिष्ट क्या है? उत्तर, ई अपशिष्ट ए वेस्ट। ई अपशिष्ट या अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वह शब्द है जिसका प्रयोग पुराने खत्म हो चुके या बिजली का उपयोग कर रहे उपयोगहीन उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई अपशिष्ट ई कबाड़ या अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोगहीन त्याग किए गए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करते हैं। इनमें अनेक खतरनाक रसायन एवं भारी धातुएं जैसे कैडमियम, बेरिलियम तथा सीसा आदि पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विकासशील देशों में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का अनौपचारिक प्रसंस्करण गंभीर स्वास्थ्य और प्रदूषण की समस्याओं का कारण बन सकता है। भारत के तेजी से डिजिटल होने के साथ साथ एक नई समस्या जन्म ले रही है। यह समस्या तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई कचरा है। ई कचरे के तहत वे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं जो हम खराब होने पर फेंक देते हैं, मसलन कंप्यूटर, मदरबोर्ड, रेडियो, टीवी, बल्ब, मोबाइल फोन, चार्जर, बैटरी इत्यादि। ये उपकरण खराब होने के साथ ही कचरे में तब्दील हो जाते हैं। यही कचरा अब भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। भारत के 10 राज्य कुल ई वेस्ट का लगभग 70% ई वेस्ट उत्पादित करते हैं। इसमें से भी 65 शहर 60% ई वेस्ट के लिए जिम्मेदार है। भारत के अलावा चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी ऐसे देश हैं जहां ई कचरे का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। भारत में हर साल करीब 22 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। 2026 के अंत तक यह आंकड़ा 50 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान किया गया है। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैदा होने वाले ई कचरे का 20% हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जो कुल 13% ई कचरा पैदा करता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 10%, पश्चिम बंगाल 9.8% और दिल्ली 1.5% राज्य ई अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। चिंता का मुख्य विषय यह है कि जो 22 लाख टन कचरा अभी पैदा हो रहा है उसमें से करीब 4 लाख टन ही रिसाइकल किया जा रहा है। ई कचरे में लेड, मरकरी, कैडमियम और कोबाल्ट जैसे खतरनाक तत्व होते हैं जो ई कचरे के रिसाइकलिंग के दौरान निकलने वाले रसायनों और विकिरण से न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरा पैदा होता है। इसके संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र, न्यूरो, स्वास्थ्य, त्वचा कैंसर, दिल संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मुख्य स्रोत सरकारी एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनका सम्मिलित योगदान कुल अपशिष्ट उत्पादन का 70% है। घरेलू आवासीय भागीदारी केवल 15% है। भारत के सामने ई कचरे को रिसाइकल करने की बड़ी चुनौती है। देश में अभी मात्र 5% ई कचरा संगठित क्षेत्र द्वारा रिसाइकल किया जाता है। बचा हुआ 95% ई कचरा असंगठित क्षेत्र के हवाले है। इसे मजदूर असुरक्षित तरीके से हाथ से ही बटोरते, छांटते और फिर गलाते हैं। इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ई कचरे से धातुएं निकालने के बाद बचे हुए कचरे को ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है। इससे यह हवा, पानी और मिट्टी के लिए गंभीर प्रदूषण का कारण बनता है। खुले में फेंके जाने के कारण इस कचरे में मौजूद लेड और मरकरी जैसे जहरीले तत्व हवा और पानी में घुलकर न सिर्फ पर्यावरण बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2007 के मुकाबले पुराने कंप्यूटर का ई वेस्ट 2020 तक चीन में लगभग 400 गुना तथा भारत में लगभग 500 गुना बढ़ गया है। ई वेस्ट के स्रोत: कंप्यूटर, फैक्स मशीन, सीडी प्लेयर, रेडियो, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, स्कैनर, ट्यूबलाइट, पंखा, मोबाइल, टेलीविजन तथा सभी प्रकार के विद्युत यंत्र इत्यादि। ई वेस्ट का प्रभाव: ई वेस्ट में बहुत से खनिज एवं रसायनों का प्रयोग होता है जो वायु, जल आदि के माध्यम से मानव एवं परितंत्र पर प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक, मोबाइल, मॉनिटर, स्विच, पीवीसी आदि से आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, बेरियम, कैडमियम आदि तत्वों का निष्कासन होता है। इनका उचित निपटान न किए जाने पर ये पर्यावरण पर विषैला प्रभाव डालते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रभाव: कुछ लोगों द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े शहरों जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद आदि में जनित होने वाले ई वेस्ट को अवैध रूप से लाकर टुकड़ों में अलग किए जाने का कार्य एवं अवैज्ञानिक तरीके से खुले में अवैध रूप से जलाकर धातु एकत्र करने का कार्य किया जाता है, जिससे शहर के पर्यावरण एवं आम जनता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा बहुत सी बीमारियों इन्हीं तत्वों के कारण होती है। सीसा किडनी पर प्रभाव डालता है और इससे जनन क्षमता में भी कमी आती है। इसके कारण बच्चों के मानसिक पूर्ण विकास में भी बाधा आती है। इस प्रकार जलाए गए ई वेस्ट के अवशेष की ड्रम बाल मिल में पिसाई की जाती है। उसके पश्चात उसको छलनी से छाना जाता है तथा बची हुई राख की घुलाई की जाती है।
ई वेस्ट की राख में विभिन्न प्रकार की विषैली धातुएं होती है जो कि पानी के साथ मिलकर नदी के जल को भी विषाक्त करने के साथ साथ नदी के किनारों पर एकत्र हो जाती है, जिससे नदी लगातार उपली होती जाती है। इन क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणता में जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल, लेड की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई है। वायु में इन विषैली धातुओं की उपस्थिति का मुख्य स्रोत ई वेस्ट का जलाया जाना है। क्योंकि ई वेस्ट में उपरोक्त धातुएं पाई जाती हैं जिसको जलाने से उक्त धातुएं उत्सर्जित होती हैं, जो परिवेशीय वायु में रहकर सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर शरीर के विभिन्न अंगों को अपनी विषाक्तता से प्रभावित करती हैं। ई वेस्ट का प्रभाव पर्यावरण पर जैसे जलीय परितंत्र पर प्रभाव, वायु प्रदूषण, मृदा का अम्लीकरण आदि शामिल है। लैंडफिल प्रक्रिया में 40% लैंड की मात्रा तथा 75% भारी धातुओं की मात्रा होती है। ई परिसर यह सितंबर 2005 में प्रारंभ की गई। यह इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्टों के पुनर्चक्रण पुनः उपयोग में संलग्न है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। ई कचरा नियमों में कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप तथा पारा वाले अन्य लैंप और ऐसे उपकरण शामिल किए गए हैं। इसमें ई कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने के कार्य में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इनके नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है तथा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड पूरे देश में एकल अधिकार देगा। भारत में ई वेस्ट उपचार की 2 तकनीकें हैं। 1. विखंडन। इसको फैक्ट्री में इकट्ठा करके इसमें विभिन्न धातुओं को अलग अलग डब्बे में डाला जाता है। पहले गैस एवं द्रव का अलग परिशोधन किया जाता है। उसके बाद इसका विखंडन करके उपलब्ध धातुओं को पुनः उपयोग कर काम में लिया जाता है। विखंडन के द्वारा आकार में कमी हो जाती है तथा विखंडन का प्रयोग विद्युत चुंबकीय पृथक्करण के लिए, भारी मिश्रित धातुओं को अलग अलग करने के लिए वायु तथा जल के प्रयोग द्वारा घनत्व पृथक्करण लिए किया जाता है। 2. धातुओं को अलग करके उनका परिशोधन किया जाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.